मुझे कोई एक ऐसी जगह बता दो जहां आजकल मनुष्य मोबाइल यूज नहीं कर रहा। खाने में कर रहा है, पीने में कर रहा है, सोने में कर रहा है, जगने में कर रहा है, रात में कर रहा है, दिन में कर रहा है, बाथरूम में कर रहा है, हम कुल मिला के हर जगह कर रहा है। और तुम खुद सोचो, जिस मोबाइल ने हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा जगह ले रखी है तो उसको जानना कितना जरूरी है। हम लोग मार्केट जाते, भैया कोई 15,000 का मोबाइल दिखा दो, 25,000 का मोबाइल दिखा दो, 50,000 का मोबाइल दिखा दो, वो बता देता दो चार चीजें, अच्छा ये बढ़िया लगा ले लो। भैया ऐसे डिसाइड नहीं होता है। मोबाइल लेना इज नाउ वेरी टिपिकल थिंग, वेरी टेक्निकल थिंग। तो इस वीडियो में हम मेजरली डिस्प्ले के बारे में बात करने वाले हैं। तो आजकल ना स्मार्टफोन के अंदर कई तरह की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती हैं। IPS LCD डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, पोलेड डिस्प्ले। कंफ्यूज हो गए ना? अब ये बताओ इसमें से कौन सी लेनी है, कौन सी बेटर रहती है और किस बजट में कौन सी बेस्ट रहेगी, सारी बातें करेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इसलिए वीडियो देखना पूरा। ओके, तो सारी चीजें समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है एक फंडा, वो है बल्ब और LED लाइट्स के बीच में। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास बल्ब, ठीक है, और ये हमारे पास LEDs जो कि एक ब्रिक लाइट है। तो देखो क्या होता है ना, इसकी खास बात क्या है कि ये एक बार में पूरी जलेगी या बंद होगी, या तो बंद पूरी या चालू पूरा। मतलब इसमें हम ये काम नहीं कर सकते, चलो यार आधा जला लेते हैं, आधा बंद कर देते हैं, ये एरिया जला लेते हैं, ये एरिया बंद कर देते हैं। लेकिन इन LEDs में ये काम हो सकता है। सपोज करो ये पूरा एक पैनल है जिसमें कई सारी छोटी छोटी LEDs फिटेड हैं। अब मैं क्या करूंगा, जितना भी एरिया मेरे को चाहिए होगा मैं सिर्फ उतने एरियाज की LED जलाऊंगा, बाकी की बंद रहेंगी। अब से फायदा क्या होगा, पहली चीज मैं वही LED जला सकता हूँ जहां पे मेरी रिक्वायरमेंट है, फालतू की नहीं जलेंगी, तो मेरी एनर्जी सेव होगी। एंड अगर डिस्प्ले की कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो वही LEDs बंद रहेंगी जहां पर ब्लैक कलर रहेगा। तो सपोज करो अगर इस साइड ब्लैक कलर है तो ये पूरी LEDs बंद रहेंगी, फिर वो जो ब्लैक कलर है ना बिल्कुल डार्क ट्रू ब्लैक दिखेगा। भाई समझ गए आप, आधा फंडा तो आप समझ गए, बस आगे की वीडियो देख लो। जैसे कि पहला बात करते हैं IPS LCD डिस्प्ले की। देखो तो IPS मतलब ये डेफिनेशन है, फॉर्मेलिटी समझ लो, इन प्लेन स्विचिंग, और LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब होता क्या फंडा वो समझ लो। हालांकि LCD ना 3 तरह की आती थी, VN डिस्प्ले, TN और IPS। और VN TN का क्या दिक्कत था, इनका व्यू एंगल बहुत गंदा था और कलर इतने अच्छे नहीं आते थे, लोगों को शिकायतें काफ़ी निकल रही थी। तब से IPS आना शुरू हुआ और मोस्टली LCD में IPS टेक्नोलॉजी ही आ रही है। अब समझते हैं कि LCD ना फंडा काम कैसे करता है। देखो हमारे पास ना मेन 3 लेयर होती हैं जो कि ऐसे लगी रहती हैं स्टैक में। ठीक है, ये जो बैक वाली लेयर है सबसे पीछे वाली, इसको हम बोलते हैं बैक लाइट। मतलब ये एक कंप्लीट लाइट सोर्स है, ये एक साथ जैसे टॉर्च की जगह बल्ब की तरह ये लाइट पास करता है ऐसे, और हमें यहाँ इमेज दिखती है बनती हुई। गॉट इट? तो ये पूरा लाइट सोर्स है। तो दूसरी लेयर जो हमारी वो है लिक्विड क्रिस्टल की। ठीक है, तो जब ये लाइट लिक्विड क्रिस्टल पर पड़ती है, ये जो लिक्विड क्रिस्टल है तो ये अरेंज हो जाते हैं लाइट पड़ने पर। उसके बाद यहाँ होता है हमारा कलर फिल्टर, उसके बाद इवेंचुअली हमको इमेज मिलती है। तो ये सिंपल सा फंडा होता है LCD का। इसमें बस समझने वाली ये बात है कि ये जो बैक लाइट होती है ये कंप्लीट एक सोर्स होता है। इसमें हम ये नहीं कर सकते यार एक काम करो, इतने पार्ट का लाइट ना चालू रखो, इतने का बंद रखो, इतने का चालू रखो, इतने का बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी जलेगी या तो पूरी बंद होगी। यार ये सस्ती होती हैं, इस वजह से आपको जो भी लो सेगमेंट के मोबाइल फोन होते हैं, स्मार्टफोन, उसमें ये देखने को अधिकतर आपको मिल जाती है। एंड तीसरी चीज जैसे मैं आपको बताया, इसका जो बेस पैनल है वो ग्लास का रहता है कि थिकनेस ज्यादा होती है, और थिकनेस ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली यार वेट ज्यादा होगा। एंड यार बैटरी तो ज्यादा लेती है, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन एक चीज और यार, इसमें ना ट्रू कलर्स हमें इतने सच क्लियर नहीं दिखते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब LED वाले केस में क्या होता है, जब लाइट वहाँ बंद होती है ब्लैक के एरिया में, वहाँ एकदम ब्लैक, प्योर ब्लैक दिखता है, और बल्कि यहाँ पर वो ब्लैक कलर ग्रेश सा दिखेगा। पीछे तो लाइट ही जल रही है ना, बैक लाइट, ऊपर से ब्लैक कलर तो ग्रे सा हो जाता है, तो वो ट्रूनेस निकल के नहीं आती कलर। ओके, तो आई थिंक LCD आपका क्लियर हो गया होगा फंडा है क्या। ठीक है, तो आप जब भी आप मार्केट में जाओगे तो आपको 10-12 हज़ार तक की रेंज में ना लगभग आपको LCD वाला ही डिस्प्ले मिलता है। मे बी कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो 15, 16, 17, 18 हज़ार में भी LCD दे रही हैं। इट डिपेंड्स क्या उनको क्या सुटेबल लगता है। हो सकता है वो पैसा किसी और सेगमेंट पे ज़्यादा अच्छे से लगा रही हों, प्रोसेसर पे, कैमरा पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हों, डिस्प्ले पे नहीं कर रही हों। तो इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। बट मैं तो आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि आप LCD न लो। ओके, क्या लो बताते हैं। तो दूसरी वैरायटी है OLED डिस्प्ले की, यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था ना, इसको ही मान लो ये डिस्प्ले है OLED डिस्प्ले। ठीक है, जिसमें कई सारी छोटी छोटी डायोड यानी LED लगी हुई हैं।
जो कि इंडिपेंडेंटली लाइट सोर्स का काम करती हैं। यानी एलसीडी में क्या था, एक पीछे पूरा पैनल लगा हुआ था जो ऐसा बैकलाइट का काम कर रहा था। यहाँ पर कोई बैकलाइट नहीं है, यहाँ पर ये जो छोटी एलईडी है यही अपने आप में बैकलाइट का काम करती है। और इसकी जो बेस लेयर होती है वो दो मटेरियल की होती है, बेसिकली ग्लास और प्लास्टिक। इस बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत फंडा आगे काम आएगा। इसकी बेस लेयर या तो ग्लास की होगी या फिर प्लास्टिक की होगी। और ये जो इसमें जो एलईडी लगी हुई है ना, ये भी आरजीबी एलईडी होती हैं और ये तरह तरह के पैटर्न में आपको मिल जाती है अलग अलग स्मार्टफोन में। मैंने आपको इनकी खास बात क्या बताई थी कि इनकी ब्राइटनेस 0 निट्स तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक कलर आने पर बंद हो जाती है कंप्लीट। अब देखो इसमें कोई बैकलाइट पैनल नहीं है तो इनकी थिकनेस काफी कम हो जाती है। थिकनेस कम होगी तो वेट कम होगा एंड ये काफी ज्यादा स्लिम होती है एलसीडी से। एंड दैट्स व्हाई आजकल जो कई सारे हम स्मार्टफोन देख रहे हैं वो काफी स्लिम होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एलसीडी नहीं, वहाँ पर इन टाइप की डिस्प्ले यूज हो रही है। एक चीज और है कि ये जो ओलेड डिस्प्ले होती हैं वो काफी फ्रेजाइल होती हैं, यानी बहुत डर होता है इनके टूट जाने का, तो इनको सेफ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आजकल कंपनीज आपको दिख रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट कई सारे ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, सफायर ग्लास और मेटल के केस लगा के दे रही हैं ऑलरेडी, फ्रेम जो मेटल के सामने लगा के, जिससे कि एटलीस्ट आपकी डिस्प्ले सेफ रहे। और ये जो ओलेड की वैरायटी है वो मेजरली बड़ी डिस्प्ले को टारगेट करती है। एंड ऑफ कोर्स यार एक्सपेंसिव भी होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी लेटेस्ट है। देखो एक चीज समझ लो, ये हमारी जो ओलेड फैमिली है ना, इसमें 3 तरह के हमारे पास डिस्प्ले मिलते हैं। पहला होता है एमोलेड और दूसरा होता है सुपर एमोलेड एंड नेक्स्ट आता है पोलेड। हालांकि ये चीज आगे मैं समझाऊंगा, बट एक बात ये समझ लो, ये सारी चीज ओलेड की ही पार्ट हैं। मेन आपको समझना है कि एलसीडी वर्सेस ओलेड, ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। एमोलेड क्या है, ओलेड ही है, बट ये एक्टिव मैट्रिक्स पे काम करती है, ये भी आगे आप समझोगे। सुपर एमोलेड क्या है, बस कुछ नहीं, एमोलेड ही है, बस इसमें एक लेयर लगा देते हैं वो सुपर एमोलेड बन जाती है। पोलेड भी ओलेड ही है, बस इसमें एक पी मतलब एक बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है, ये हमने ऐड कर दिया तो पोलेड बन जाती है। तो इसमें कुछ मार्केटिंग तरीका है। एप्पल है वो भी एमोलेड यूज करता है, बस उसको वो रेटिना बोलता है, भाई हमारी रेटिना डिस्प्ले है। अब देखो क्या है ना, इसी ओलेड की फैमिली के कई सारे हिस्से हैं। तो पहला आता है एमोलेड यानी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एक्चुअली 2 वैरायटी के होते थे, एक्टिव मैट्रिक्स और पैसिव मैट्रिक्स। और ये होता क्या एक्टिव पैसिव, यार करंट देने के तरीके थे, है ना, कि किस तरीके से करंट सप्लाई किया जा रहा है इन एलईडीज को। तो ये अलग अलग पैटर्न थे। तो जो पैसिव वाला पैटर्न था वो एज सच इफिशिएंट नहीं था, तो एक्टिव मैट्रिक्स वाला जो पैटर्न था तो वही अच्छे से यूज होना शुरू हो गया, जिसको हम एमोलेड बोलते हैं। देखो फंडा बहुत सिंपल है, वही ओलेड डिस्प्ले जिसमें हम एक्टिव मैट्रिक्स यूज करें टू कंट्रोल द पिक्सेल्स, तो यार वो बन जाता है हमारा एमोलेड। तो आप ये समझ सकते हो कि ये ओलेड से नेक्स्ट स्टेज की टेक्नोलॉजी है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी सेम ओलेड जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, बट इसमें एक लेयर और ऐड हो जाती है टीएफटी की, विच इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये क्या करता है कि ये जो पिक्सल है ना, कई सारे ये जो एलईडीज लगी हुई है, इनमें करंट किस पैटर्न से पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। अब भाई सिंस एक्टिव मैट्रिक्स की टेक्नोलॉजी है ओलेड में, जिसको हम एमोलेड बोल रहे हैं, तो इसमें हमें रिफ्रेश रेट काफी अच्छी मिल जाती है और हमें हायर रेजोल्यूशन भी देखने को मिलता है। और एमोलेड में कोई रिस्ट्रिक्शन साइज नहीं है, इसको हम स्मार्टफोन, टीवी, सीवी हर जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि एमोलेड डिस्प्ले में आपका बैटरी का कंजप्शन बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द एलसीडी, क्योंकि यहाँ पर हर एक पिक्सल को इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा रहा है। और देखो फायदे तो बहुत सारे हैं। पहला बात, इसका वजन कम होता है। क्यों? क्योंकि ये काफी थिन होती है एंड इसी वजह से आजकल कई सारे स्मार्टफोन स्लिमर बनते जा रहे हैं। बैटरी काफी कम लेती है और साथ ही साथ बहुत ट्रू कलर निकाल के देती है। और इस एमोलेड की वजह से ही मोबाइल में ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो कमाल करेगी। पहली चीज, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। आजकल ना हम क्या करते हैं, अरे मोबाइल लिया खटक खटक खटक, ये क्यों हो पा रहा है? इस एमोलेड की वजह से, क्योंकि एमोलेड में ही ये चीज इंटीग्रेट हो पाई, जिस टेक्नोलॉजी ने भाई बहुत हेल्प करी है। आजकल आपको लगभग हर फोन में इनबिल्ट ही फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है ना। सेकंड चीज तो बहुत ही कॉमन आजकल स्मार्टफोन में आ रही है, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। आपका फोन लॉक भी है तब भी आपको टाइमिंग वाइमिंग फलान ढकान नोटिफिकेशन वगैरह दिखते रहते हैं। ये भी बहुत सही चीज आ रही है एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एमोलेड। इसलिए कहा जाता है कि जिनके पास भी एमोलेड डिस्प्ले है ना, वो अपने मोबाइल में डार्क मोड चालू करके रखें और कोई ऐसा वॉलपेपर लगाएं जो डार्क ही हो, जिससे कि मान लो कम से कम बैटरी वो ले। और अगर आपने वॉलपेपर पूरा ब्लैक ही लगा दिया तो मान लो आपकी तो बैटरी सेव होनी है भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लाइट एलईडी चालू ही नहीं होगी, एकदम ब्लैक। मुझे पता है आप कंफ्यूज हो रहे हो एंड आपको भी जानना है भाई मेरे मोबाइल में कौन सी डिस्प्ले है, एलसीडी है या एमोलेड है। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, मैं इधर लगा रहा हूँ, पूरा ब्लैक बार ब्लैक एरिया हो गया है, इसको आप देखो अच्छे से। अगर ये एरिया आपके मोबाइल में एकदम बंद सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोबाइल बंद ही हो गया इस साइड से, लाइट चालू ही नहीं है, तो ये एमोलेड डिस्प्ले है। अगर आपको वो पार्ट हल्का दिखाई दे रहा है जलता हुआ,
है ना, हल्का हल्की लाइट आ रही है, तो वो है आपका LCD डिस्प्ले। यहाँ मैं आपको एक वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ जहाँ से आपको एक डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि यार देखो, अगर सारी लाइट में बंद कर दूँ तो अंधेरे में एमोलेड और LCD में कितना अंतर दिखता है। तो ये चीज बहुत काम की है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। फिर आती है सुपर एमोलेड। देखो भाई, यहाँ खेला है सैमसंग ने गेम। अब जब एमोलेड 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 हर जगह हल्ला हो रहा था, सैमसंग आया, भाई क्यों ना मैं इसमें कुछ अलग चीज निकाल दूं। तो सैमसंग ने सुपर एमोलेड नाम से टेक्नोलॉजी पेटेंट करा ली। अब उसने बोला कि भाई एमोलेड तो चलो तुम्हारी होगी, हमारी है सुपर एमोलेड। कि ये क्या होता है? तो सैमसंग ने क्या किया, अपनी टच सेंसिटिव लेयर्स में और ऐड कर दी एमोलेड में और उसको बना दिया सुपर एमोलेड। और ऐसा ही नहीं है, सैमसंग ये क्लेम करता है कि यार मेरी जो डिस्प्ले है ना वो काफी ज्यादा स्लिम है, इसमें पावर मैनेजमेंट बहुत बेटर तरीके से होता है और ब्लू लाइट में भी काफी रिडक्शन होता है। एंड जिसकी वजह से काफी सारी कंपनीज इंक्लूडिंग एप्पल ने भी सुपर एमोलेड जो सैमसंग की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया अपने कई सारे डिवाइसेस में। हाँ जी, फंडा क्लियर। LCD, OLED, एमोलेड। अब हमें एक नई चीज मार्केट में दिख रही है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था, जब से ये फोल्ड फोन आने लगे हैं ना, तो तब से एक नई तरह की डिस्प्ले आना शुरू हो गई जिसको हम बोलते हैं पोलेड। अब यार कि क्या फफूंद है पोलेड एमोलेड। अब देखो, अंतर है एमोलेड और पोलेड में सिर्फ बेस लेयर का। हमने बताया था ना, एक सबस्ट्रेट होता है बेस लेयर जो कि ग्लास की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है। तो एमोलेड में वो चीज हमें मिलती है बेस लेयर ग्लास की, और अगर बात करूं पोलेड में तो वही बेस लेयर हो जाती है प्लास्टिक की। इसलिए हम पोलेड को बोल देते हैं प्लास्टिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। लेकिन इससे फायदा क्या, हम यूज क्यों कर रहे हैं प्लास्टिक? ग्लास में क्या दिक्कत थी? ग्लास से और फर्म होता है, ग्लास में ऑप्टिक्स अच्छे से काम करेगा। प्लास्टिक क्यों यूज किया? देखो भाई, लोगों को चाहिए था फोल्डिंग फोन लॉन्च हो रहे थे, तो फोल्डिंग फोन में आप ग्लास का लेयर लगा के उसको कैसे फोल्ड कर देते, इसलिए यहाँ प्लास्टिक को लाया गया, जिसकी हेल्प से अब आराम से आप मस्त किसी भी तरीके से फोल्ड कर सकते हो अपने मोबाइल को। तो आजकल जो भी फोल्ड फोन आ रहे हैं तो वहां पर आपको पोलेड डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। एंड कुछ कंपनीज तो बिना जो फोल्ड वाले हैं उनमें भी पोलेड ही लगा रहे हैं। इसका एडवांटेज बताता हूँ क्या है। देखो यार, ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है, तो प्लास्टिक काफी थिन होती है, तो जो भी स्मार्टफोन कहते हैं ना, वी आर द वर्ल्ड स्लिमेस्ट फोन, थिनेस्ट फोन, लाइटेस्ट फोन, तो उसमें क्या होता है, पोलेड डिस्प्ले ही यूज होती है। क्योंकि पोलेड क्या है, वजन कम होता है, प्लास्टिक है और पतली भी होती है, एंड ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबल भी होती है। जैसे सैमसंग ने गेम खेला था ना एमोलेड के साथ, यहाँ भी गेम खेल दिया LG ने पोलेड के साथ। अब LG ने क्या किया कि जैसे कि पोलेड में क्या होता है कि मेन P जो होता है पहला लेटर वो होता है कैपिटल, लेकिन इसको स्मॉल करके LG ने खेल दिया था। तो LG ने क्या किया, अपनी OLED डिस्प्ले जो वो यूज करती है अपने डिवाइसेस में, उसको नाम दे दिया पोलेड डिस्प्ले। अब ये वो पोलेड डिस्प्ले नहीं है प्लास्टिक 20 पैनल वाली। इसमें क्या किया, उसने उस P को स्मॉल p बना के अपने आप का ट्रेडमार्क करा लिया। अब उसको वो अपनी डिवाइस में लगा के देती है, ठीक है। अब बोलती है हमारी पोलेड डिस्प्ले है, बट वो एक्चुअली में वो पोलेड नहीं है, उसने स्मॉल p का ट्रेडमार्क ले लिया है एंड उसको अपनी डिवाइस में यूज करके दे रही है। तो इससे तो आपको ये समझ में आ जाता होगा कि आपको हल्का बहुत टेक्निकल जानना कितना जरूरी है, वरना आपको पागल बनाने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। सो अब बात कर लेता हूँ कि मेरी क्या सजेशन है, मेरी क्या ओपिनियन है फॉर यू। अगर आप कोई स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हो एंड आपको ऑप्शन मिलता है LCD एंड एमोलेड में से, तो ट्राई करो एमोलेड लेने की। अगर आपको 2, 4, 5 हज़ार एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, भाई जाओ, वर्थ इट है। चलो मैं अपना हल्का सा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैंने ना iPhone 11 लिया था कुछ साल पहले। अब हुआ कुछ ऐसा था, iPhone 11 और iPhone 12 में अंतर क्या था वो बता देता हूँ। iPhone 12 में एमोलेड डिस्प्ले थी, जिसको एप्पल मार्केट करके रेटिना बोल देती है। फंडा वही है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो आईफोन में LCD डिस्प्ले थी, जिसकी वजह से आईफोन का वेट ज़्यादा था, थिकनेस ज़्यादा थी, और यार हीट भी काफ़ी होता था क्योंकि बैटरी बहुत लेती थी वो डिस्प्ले। लेकिन iPhone 12 जो नेक्स्ट सीरीज है iPhone 11 की, वहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, स्लिमर है और वजन इतना ज़्यादा नहीं है, तो बैटरी कंजप्शन भी सही था। तो कुल मिला के iPhone 11 लेने के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, यार शिट यार, अगर iPhone 12 ले लेता मुझे कितना ज़्यादा फायदा होता। हो सकता है आपकी इतनी कैपेबिलिटी हो कि आप हर 1-2 महीने में मोबाइल चेंज कर लो, बट लेकिन आपको लगता है यार मोबाइल मेरा लेना इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता, तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों को सोचना चाहिए। ये वीडियो देख लिया, अब आई होप आपका जो भी डाउट था डिस्प्ले के रिगार्डिंग सब दूर हो गया होगा। बट स्टिल डाउट है तो कमेंट में बताओ ना, मैं क्यों हूँ, आपके सारे डाउट का मैं जो भी होगा आंसर दूंगा। तो नीचे डाउट पूछ लो, वैसे तो आई थिंक कुछ बचा नहीं होगा, बट स्टिल है, पूछो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी सीरीज में कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ पर मोबाइल का हर एक टेक्निकल आपको समझाऊंगा।